एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। मैं हूँ सीए शिखा शर्मा और मैंने मेरे सीए फाइनल का अटेम्प्ट मई 2024 में क्लियर किया है। ग्रुप 2 मेरा पहले ही निकल चुका था। ग्रुप 1 मैंने जॉब के साथ क्लियर किया। इसको क्लियर करने के बाद बहुत लोगों का मुझसे सवाल रहा है कि मैंने जॉब के साथ इतने टफ पेपर को कैसे क्लियर किया, अपना टाइम कैसे मैनेज किया, वो डेडिकेशन कैसे ज़िंदा रखा, तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान दिए, क्योंकि अगर 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम कहाँ पे मात खा रहे हैं, ठीक है। तो उन सब पैरामीटर्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड करके हमको उस चीज़ पे काम करना है। तो सबसे पहले जब हमारी जॉब है, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले हमको 10 to 15 डेज़ का गैप मिल जाता है, उसकी छुट्टियाँ मिल जाती है, वो चीज़ उस टाइम पे हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अलग हैं। लेकिन जॉब के साथ हमें कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, कहाँ कहाँ हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर रखना है कि डेली बेसिस पे हमारे 6 to 7 आवर्स की स्टडी प्रॉपर हो। उस पर हमको एकदम इंश्योर रहना है कि डेली बेसिस पे हो। लेकिन 10 to 6 तो हमारा, और 10 to 7 कभी कभी वर्कलोड की वजह से वो भी टाइम हमारा जाता है। तो 10 to 7 मान लीजिए ऑफिस है, उसके बाद हम घर आएँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जब मेरी ऑफ़िस चल रही थी। तो फिर 10 to 7 का हमारा ऑफिस है। ऑफिस के बाद 8 बजे तक आप अच्छे से फ्रेशन अप होकर डिनर कर लीजिए। 8 बजे 8:30 तक आप सो जाइए, ठीक है। मैं सो जाती थी 8 साढ़े 8 तक, क्योंकि ऑफिस के बाद आप आते हैं, उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि फिर अपने आप को पढ़ाई पे लगाएं और लेक्चर्स देखें, वीडियोस देखें, नहीं। उसके बाद माइंड रेस्ट मांगता है, तो फिर मैं सो जाती थी। उसके बाद मैं 2 से ढाई बजे उठती थी रात में अच्छे से, फिर माइंड एकदम फ्रेश रहता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठती थी, तो वो 2 बजे से लेके फिर मॉर्निंग के 8 बजे तक वो साइकिल चलती थी। उस पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, माइंड भी बहुत एक्टिव रहता है, आप एकदम फोकस्ड फील करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलेगा, है ना। जैसा कि हमारे 4 पेपर हैं। जो लॉ है SPOM के थ्रू वो क्लियर हो जाता है। मैंने अपने एग्ज़ाम देने के बाद उसको क्लियर किया, क्योंकि मई 24 में वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी जो 3 पेपर हैं, FR, SFM और ऑडिट तो आप मान के चलिए कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कम से कम चीज़ों को गो थ्रू तो करना ही है, रटने नहीं बैठना है, ठीक है। रिविज़न, और यकीन मानिए कि अगर आप चीज़ों को बस पढ़ते रहेंगे डेली बेसिस पे, बस आप पढ़िए, वो माइंड में रिटेन हो जाएगी, वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएंगी। लेकिन अगर आप रटने बैठ गए ना एक एक चीज़ों को, तो वो आपका बहुत टाइम खा जाएगा, ठीक है। तो ऑडिट तो आपको डेली चलानी है, फिर आपको FR और SFM पैरेलली चलाना है, कि पहले FR किया फिर SFM किया। एक बार होता है कि हम पूरा सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करने बैठ जाएं तो बोर होने लग जाते हैं, है ना। अगर FR हम पूरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाएं तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है वो। तो आप FR लीजिए, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए जहाँ तक आपको इंटरेस्ट है, फिर आप SFM उठाइए, फिर उससे आपका इंटरेस्ट लेवल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कीजिए। ये तो हो गया कि जब आपकी जॉब चल रही है तो आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, और हो जाएगा, ठीक है। एक विश्वास रखिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं, है ना, फाइनल्स तक आप पहुँच गए हैं, तो विश्वास रखिए चीज़ें हो जाएंगी। जब चीज़ें टफ़ होने लगती है, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि लगता है बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वही एक पॉइंट है जहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपको हिम्मत देती हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि चीज़ें हो जाएंगी। विश्वास मानिए बस अपने। जब भी मन कमज़ोर हो, जब भी ऐसा लगे नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, डगमगाना नहीं है। अपन ने कमिटमेंट दे दी ना, करना है ना, तो बस करना है, ठीक है। तो और जो मैंने बताया कि जॉब के साथ चीज़ें कैसे होंगी, वो तो मैंने आज क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों का डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। और आपने अगर लीव ली है तो उस समय पे आपको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, ये भी जल्दी मैं लाऊँगी। ये मेरे YouTube का फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड को ये हेल्प कर सकता है तो उन तक बिल्कुल पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी एक लिंक मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप मुझसे 1 to 1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, कोई और आपको मेंटरशिप, गाइडेंस कुछ भी चाहिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।